सतगुरु के परमार्थी करिश्मों के वृत्तांत नामक इस ग्रंथ में डेरा सच्चा सौदा की पूजनीय तीनों पातशाहियों, पूजनीय बेपरवाह साहब मस्ताना जी महाराज, पूजनीय परमपिता साहब सतनाम संघ जी महाराज व पूजनीय मौजूदा हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से संबंधित उनके वो रहमो करम के परमार्थी करिश्मे संग्रहित हैं, जिन्हें सत्संगी प्रेमियों ने सुमरण अभ्यास के दौरान अनुभव किया है या प्रत्यक्ष रूप में देखा व महसूस किया है। सत्संगी प्रेमियों के उन्हीं रूहानी अनुभवों को पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने सतगुरु के परमार्थी करिश्मों के वृत्तांत भाग 1 के नाम से ग्रंथ के रूप में प्रदान किया है। लेख राम मलकपुरा, जो कि दरबार डेरा सच्चा सौदा सरसा में सत ब्रह्मचारी सेवादार था, उसने बेपरवाह मस्ताना जी के कुछ आंखों देखे प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रकार बयान किए हैं। सन 1956 की बात है कि एक दिन गांव टुकड़ी के एक प्रेमी रामचंद्र ने घर में दूध पीने के लिए एक भैंस खरीदी। वह अभी पहला छोटी ही थी। उसके मन में विचार आया कि सबसे पहले वो झोटी को दरबार में ले जाकर बेपरवाह मस्ताना जी महाराज से दया दृष्टि दिलवाकर फिर ही घर ले आऊँगा, ताकि कुल मालिक की दया मेहर द्वारा दूध में बरकत रहे। इसलिए वह अपनी झोटी भैंस को दरबार डेरा सच्चा सौदा सरसा में लेकर आ गया। जब शहनशाहों के शहनशाह परमपिता शाह मस्ताना जी गुफा तेरावास से बाहर आए तो प्रेमी रामचंद्र ने नम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि साईं जी, मैंने दूध पीने के लिए यह भैंस खरीदी है। यह पहलड़ अर्थात पहली बार ब्याही है और आप जी की दया दृष्टि दिलवाने के लिए ही दरबार में लाया हूँ। कुल मालिक की विचित्र लीला आम आदमी की समझ में नहीं आ सकती, परंतु भोले वाले जीवों पर कुल मालिक की बहुत ही कृपा होती है। बेपरवाह जी ने फरमाया, हमें तो भाई पता नहीं चलता कि पहलड़ छोटी क्या होती है, परंतु यह भैंस। बेपरवाह जी बिल्कुल ही भोले भाले बन गए। तब सेवादारों ने पहलड़ के बारे में प्रार्थना की, साईं जी, जो भैंस पहली बार ब्याही हो उसे पहलड़ कहते हैं। यह बात सुनकर प्रेमी रामचंद्र कहने लगा, जी हाँ साईं जी, अच्छी होती है। तब बेपरवाह जी ने यह अटल वचन किया, अच्छा तो यह पहलड़ ही रहेगी। प्रेमी रामचंद्र कुल मालिक के इस प्रकार के भेदपूर्ण इलाही वचनों को समझ न सका और रोने लगा। उसने सोचा कि बड़ी ही मुश्किल से पैसा जोड़कर यह भैंस खरीदी थी। बेपरवाह जी के पास आया तो इसलिए था कि भैंस बारे शुभ वचन करवाएंगे, ताकि बच्चे निर्विघ्नता पूर्वक दूध पीते रहेंगे। परंतु रामचंद्र ने मन में कहा कि यह तो उल्टे वचन ही कर दिए हैं। बेपरवाह जी के वचनों के अनुसार तो यह भैंस कोई 2-4 महीने ही दूध देगी तथा उसके बाद दूध नहीं देगी। इसके बाद वह भैंस का क्या करेगा? भोले भाले प्रेमी की हालत देखकर बेपरवाह मस्ताना जी हंसने लगे और हंसते हंसते अपने नूरी मुख से यह वचन फरमाया, संत महात्मा किसी भी जीव को कभी भी उल्टा वचन नहीं करते। संतों के वचनों को जीव न तो पकड़ सकता है न ही समझ सकता है। बेपरवाह जी ने फिर फरमाया, भाई, तुमने दूध पीने के लिए भैंस खरीदी है। जब तक भी यह भैंस जीवित रहेगी तब तक तुम्हें यह पहलड़ बनकर ही दूध देती रहेगी। कुल मालिक के उपरोक्त वचनों के अनुसार प्रेमी रामचंद्र उस भैंस को अपने घर ले गया तथा उसने खूब दूध पिया। जब तक वह भैंस जीवित रही, पहलड़ ही रही और खूब देती रही। संत ब्रह्मचारी सेवादार लेखराम, जिन्होंने कुल मालिक की बेअंत रहमत का यह प्रत्यक्ष प्रमाण बताया है, वह भी कई बार उस भैंस का दूध निकालता रहा। उसने बताया कि जब भी दूध की जरूरत होती तो भैंस को थापी लगाकर नीचे बैठकर दूध निकाल लेते। वह बाबे वाली भैंस के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उस भैंस की कटड़ी
जो कि उसके साथ आई थी, वह भी उसी प्रकार जब तक जीवित रही खूब देती रही। कुल मालिक बेपरवाह संत जन अपने जीवों का भला ही चाहते हैं। वह भोले भाले जीवों पर अत्यंत खुश होते हैं तथा अत्यंत रहमतें बख्शते हैं। इस प्रत्यक्ष प्रमाण से पता चलता है कि संतों के वचन अटल होते हैं, जैसे ग्रंथों में भी यह प्रमाण दिया है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड, पलट जाए ब्रह्मंड।